एक बेर फोन कर दिया रे छोटू हमरा कर दिया एक बेर में पहुंचेगा बाप के भारत थोड़े ऊपर का इंसाफ चाहिए। पानी दो, पानी बात करिए बात हम आपको नंबर दे दो तुरंत। इस बच्चे की जब घटना घटी तो उसकी जानकारी तुरंत में हमको नहीं पहुंच पाया और लगातार कुछ न कुछ मर्डर होते रहे। इस बीच में हमको चोट भी बहुत ज़बरदस्त लगने के कारण मैं अभी भी सुई लेके आया हूँ। फीवर 103 डिग्री लगातार। उस दिन के बाद कभी सीभर में सुबोध यादव मुखिया, फिर 2 सगे भाई की हत्या, परसों में कटवा में था जहाँ 2 भाई की हत्या हो गई। कल हम बेगूसराय बेलदौर में थे जहाँ 4 हत्याएं, 19 साल के बच्चों को गोली मार दिया गया। बेलदौर में ट्रैक्टर में चढ़ा करके मार दिया दबंगों ने। पुनपुन में 2 सगे भाई की हत्या हो गई थी। तो मैं आने में मुझको देर हुई, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन कार्रवाई लगातार इस पर मेरी नज़र थी। आईजी साहब से, पूर्णिया आईजी से मैं 2 बार बातचीत किया था और पूर्णिया आईजी इस केस को खुद मॉनिटरिंग डायरेक्ट कर रहे हैं। जो हालात हैं बिहार के, 4 दिन पहले हम रक्सौल में थे, एक इकलौते बेटे को गोली मार दी गई। उसके पहले हम पुनपुन में थे और आज मैं यहाँ के बाद खगड़िया जा रहा हूँ कि जहाँ एक दबंगों ने गरीब आदमी को पैसे मांगने के चलते मारते मारते मार दिया, जिसका एक भी बच्चा नहीं बचा। तो जो परिस्थितियां हैं, ये मैं समझता हूं कि इतना बड़ा जघन्य घटना, आप या कोई दोस्त था बच्चे का या बच्ची का, तो सामाजिक आधार पर सामाजिक वातावरण हमें बनाना चाहिए था। हम पंचायती करते, समाज के लोगों को, बुजुर्गों को बैठाते और उस तहत हम बात करते कि इसका सॉल्यूशन क्या है। बच्ची और बच्चे यदि एक राजी थे शादी करने के लिए, तो वो अपनी बेटी के लिए तय करता कि उनको किस तरीके से बच्ची को रखना है, आप बच्ची के नाम क्या चाहते हैं। लेकिन एक मासूम बच्चे का जिस तरीके से ईगो में, अहंकार इसको मैं कहूँगा कि इतना बड़ा ईगो और भीतर में डर ना हो सोसाइटी का, और इस घटना को लेकर के जिस तरीके से बिहार के लगभग यूथ के खास तौर पर अररिया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल के यूथ के जहन में यह बात, इस तरह की चीज़ें जिनकी, तो ये लोकतंत्र नहीं है। हम ऐसे ही इसीलिए हम बार बार लड़ते हैं और हम कहते हैं कि लोकतंत्र का मिजाज क्या है। यदि हमारे जीने की आज़ादी आप छीन लें, विचारों की आज़ादी छीन लें, यदि कानून के तहत काम करने की आज़ादी छीन लें, हमारी आर्थिक आज़ादी छीन लें, हमें अहंकार और ताकत का एहसास आप करवाते रहें, सरकार और सत्ता का एहसास करवाते रहें, और आम आदमी सुरक्षित ना हो। थाना पदाधिकारी को तो कोई मतलब है नहीं, वो तो जमीन माफिया, बालू, शराब, ड्रग्स, फॉरेक्स, एसमैक्स, वाइटनर, इनमें लगे हुए हैं। उनको तो टारगेट पूरा करना है, 20 लाख 40 लाख पहुंचाना है ऊपर। इन नेताओं की नक्सेस होती है, हिम्मत नहीं होता है इन सब नेताओं को वोट और सियासत के चलते कि अपराधी और माफिया और समाज में ऐसे चीज़ों का विरोध करें। मैं सिर्फ 2 बात कह के जाता हूं। इस केस में किसी भी कीमत पर, याद होगा आपको, मैं बीरनगर आया था और बीरनगर में मैंने कहा था वो पताल में भी होगा तो उसको जिंदा या मुर्दा में निकालूंगा। बलात्कार की घटना में हम आए थे।
एसपीडी ट्रायल मैंने उसकी करवाई, डिस्ट्रिक्ट जज साहब से बातचीत हुआ, हाई कोर्ट में मैंने डाला। जब भी मैं जो बोल के गया हूं, आपको याद होगा, वो लाइन क्रॉस नहीं हुआ है। अब भरोसा रखिए, 2 आदमी गिरफ्तार हुए हैं और उनके और लोग गिरफ्तार नहीं हुए। इनमें जो जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं पाएगा। एसपीडी ट्रायल हम 3 महीना के अंदर इस केस में लाएंगे। हर परिस्थितियों में बच्ची के न्याय के लिए एक पिता की तरह मैं कोशिश करूंगा उस बेटी को नौकरी मिले। मैं आज से ही प्रयासरत रहूंगा। मैं इस बेटी के जज्बात को, हिम्मत को और इसके सेंटीमेंट को, ऐसी बेटी जो न्याय के लिए इस उम्र में भी अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर अपने रिश्ते को महसूस किया है, तो इसके लिए हम अपनी बेटी से कम नहीं करेंगे, ये भरोसा रखिएगा। कैसे नौकरी होगी इसकी, इसका प्रयास हम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आप जिंदगी तय उनको करना है कि वो लाइफ आगे कैसे जिएंगे। लेकिन नौकरी के मामले में मैं कोशिश करूंगा कि इस बच्ची की नौकरी लगे। और एसपीडी ट्रायल के साथ उस बच्चे के साथ जिस बेरहमी तरीके से, जिस तरीके से बिजली लगाकर वो मरे हैं, उसी तरह जिन जिन लोगों ने इसमें है उसकी मौत होगी। वो तिल तिल करके जेल में सड़ेंगे, उसको कोई बचा नहीं पाएगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। उसको कोई भी वातावरण हमें बनाना चाहिए था। हम पंचायती करते, समाज के लोगों को, बुजुर्गों को बैठाते और उस तहत हम बात करते कि इसका सॉल्यूशन क्या है। बच्ची और बच्चे यदि एक राजी थे शादी करने के लिए, तो वो अपनी बेटी के लिए तय करता कि उनको किस तरीके से बच्ची को रखना है, आप बच्ची के नाम क्या चाहते हैं। लेकिन एक मासूम बच्चे का जिस तरीके से ईगो में, अहंकार इसको मैं कहूंगा कि इतना बड़ा ईगो और भीतर में डर ना हो सोसाइटी का, और इस घटना को लेकर के जिस तरीके से बिहार के लगभग यूथ के खास तौर पर अररिया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल के यूथ के जहन में यह बात, इस तरह की चीजें जिनकी, ये लोकतंत्र नहीं है। हम ऐसे ही, इसीलिए हम बार बार लड़ते हैं और हम कहते हैं कि लोकतंत्र का मिजाज क्या है। यदि हमारे जीने की आजादी आप छीन लें, विचारों की आजादी छीन लें, देश में किसी भी कीमत पर, याद होगा आपको, मैं बीरनगर आया था और बीरनगर में मैंने कहा था वो पताल में भी होगा तो उसको जिंदा या मुर्दा में निकालें। बलात्कार की घटना में हम आए थे। एसपीडी ट्रायल मैंने उसकी करवाई, डिस्ट्रिक्ट जज साहब से बातचीत हुआ, हाई कोर्ट में मैंने डाला। जब भी मैं जो बोल के गया हूं, आपको याद होगा, वो लाइन क्रॉस नहीं हुआ है। अब भरोसा रखिए, 2 आदमी गिरफ्तार हुए हैं और उनके और लोग गिरफ्तार नहीं हुए हैं। इनमें जो जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं पाएगा। एसपीडी ट्रायल हम 3 महीना के अंदर इस केस में लाएंगे। हर परिस्थितियों में बच्ची के न्याय के लिए एक पिता की तरह मैं कोशिश करूंगा उस बेटी को नौकरी मिले। मैं आज से ही प्रयासरत रहूंगा। मैं इस बेटी के जज्बात को, हिम्मत को और इसके सेंटीमेंट को, ऐसी बेटी जो न्याय के लिए इस उम्र में भी अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर अपने रिश्ते को महसूस किया है, तो इसके लिए हम अपनी बेटी से कम नहीं करेंगे, ये भरोसा रखिएगा। नीचे उठाइए ना, महिला उठाइए। इसका माँ बेहोश है, इसका माँ बेहोश है, इसका माँ बेहोश है। पानी मारिए। कीजिएगा, कीजिएगा, हमको कौन है? चाची माँ के
लाइट जलाए ना मोबाइल का, लाइट जलाए तो मोबाइल पंखा जा ऊपर ना चलिया पंखा से छोड़ ठीक है चलिए से थोड़ा सा साइड हो गया। ढकलिए मत मैं कर लोग कैसे आ रही है लोग उधर जाओ ना, उधर 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 एक साइड हो जाए ना, माँ के पास, माँ के पास। भैया बना बल आगे जगह नहीं है भैया। ये आरती फिल्म से बात करो तो जानते हो हमार बात सुन ना, बात तोरा विश्वास पिता एकदम पिता के तरह कर बेटा, एकदम पिता के तरह।